श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज शनि प्रदोष व्रत है। आज के दिन जो भक्त सच्चे हृदय से शनि प्रदोष व्रत करता है और प्रदोष व्रत की कथा सुनता है, उनके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। जो प्रदोष व्रत शनिवार के दिन होता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। त्रयोदशी का दिन भगवान शिव को समर्पित है और शनिवार को शनिदेव की पूजा किए जाने का विधान है। बता दें कि भगवान शिव को शनिदेव का आराध्य देव माना जाता है। इस प्रकार शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव और शनिदेव की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली शिव तथा शनिदेव जी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा पहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्यु लोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा पहर का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत पर लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देख शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर तो कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा पहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वो बड़े ही धनवान थे। उसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना अधिक धन होने के बाद भी वह दयालु प्रवृत्ति का था, क्योंकि उस सेठ के यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वह खूब दान पुण्य करता, परंतु उस सेठ के कोई संतान नहीं थी। इस बात से सेठ और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। जब दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा जाने का मन बना लिया। इस प्रकार वे दोनों अपना सारा काम काज सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। नगर से कुछ दूर निकलते ही दोनों को विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु समाधि लगाए दिखे। साधु को देखकर दोनों के मन में विचार आया कि क्यों न अपने तीर्थ की शुरुआत साधु का आशीर्वाद लेकर की जाए। आशीर्वाद लेने के लिए दोनों साधु के सामने हाथ जोड़कर समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर साधु की समाधि नहीं टूटी। इसके बावजूद दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा में ही वहीं बैठे रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे तो उन्होंने दोनों को हाथ जोड़कर वहाँ बैठे देखा। इसके बाद साधु बोले कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए
शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और पूजा विधि भी बताई। सेठ और उसकी पत्नी जब अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण करने के बाद अपने घर को लौटे तो उन्होंने साधु से कहे अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन किया। इसी का फल था कि सेठ के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी भक्त इस दिन नियम पूर्वक पूजा विधि का पालन करे, शनि प्रदोष व्रत का पाठ करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जैसे भगवान ने उस सेठ और सेठानी को पुत्र का सुख दिया, वैसे सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा देते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए हर हर महादेव। व्रत का पूरा फल पाने के लिए एक और कथा सुनते हैं। विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय शाल्य देश के राजा ने विदर्भ देश के राजा पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई। अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री यह सब देखकर दुखी होकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय से पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना भोजन बना लिया और वह बालक पैदा होते ही माता पिता से दूर हो गया और नवजात बालक माता के नहीं आने पर जोर जोर से रोने लगा। उस समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक उमा नाम की ब्राह्मणी अपने बालक के साथ वहां से गुजर रही थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। उस नवजात शिशु को, जिसकी अभी नाल भी नहीं कटी थी, देखकर उसे उस पर दया आ गई और वह मन ही मन में उस बालक के बारे में सोच रही थी। तभी वहां से एक सन्यासी बाबा गुजरे और ऐसा जान पड़ते थे कि मानो शंकर भगवान हो। उस सन्यासी ने उसे ब्राह्मणी से कहा, तुम इस बालक की रक्षा और पालन पोषण करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने घर की ओर चली गई। वह ब्राह्मणी एक चक्रा नामक नगर में निवास करती थी। उस ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया। उस बालक का नाम धर्मगुप्त रखा और वह भिक्षा से ही अपने पुत्र और राजकुमार का पालन पोषण करती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगते हुए उन दोनों बालकों के साथ देव मंदिर चली गई और इस समय वहां पर सांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। ब्राह्मणी ने सांडिल्य मुनि को प्रणाम किया और पूछा, हे मुनि, इस बालक को मैं एक सन्यासी के कहने पर घर ले आई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं है। इस बालक का भी मैं अपने पुत्र के समान ही पालन पोषण करती हूँ। आप अपने ज्ञान चक्षु से देखकर मुझे बताइए, यह बालक किस कुल का है, इसके माता पिता कौन है? तब मुनिवर ने कहा, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, इसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। मुनिवर ने ब्राह्मणी को इसके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई यह भी बतलाया। यह सब सुनकर ब्राह्मणी को बहुत ही दुख हुआ और आश्चर्य भी। उसने मुनिवर से पूछा कि हे मुनिवर, यह बालक राजा का पुत्र होते हुए भी मेरे साथ भिक्षा मांग रहा है और भिक्षा पर निर्भर है, इसकी दरिद्रता कैसे सुधरेगी और यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? कोई उपाय बताइए। तब सांडिल्य मुनि बोले, इस बालक के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से महादेव जी की आराधना में मगन थे। उस समय उनके नगर में बहुत भारी कोलाहल मच गया। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजमहल से बाहर आकर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री स्त्रु को पकड़कर उनके समीप लेकर आ गए और वह स्त्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसे देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को पूरा करे बगैर उन्होंने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी पूजा करे बिना ही प्रदोष काल में भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ और वही राजकुमार अगले जन्म में राजा का पुत्र बना। शंकर भगवान की पूजा में विघ्न डालने के कारण
शत्रु ने उस राजा को सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी वही उसका पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण वह इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी ममता ने पूर्व जन्म में छल करके अपनी सोत को मार डाला था, इसीलिए वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और इससे पूरा जीवन दान ही दिया था और यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं करे थे, इसीलिए यह भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसका निवारण है, यदि ये दोनों बालक प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करे और व्रत के नियमों का पालन करे तो साल भर में ही इनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और दोनों को राज सुख मिलेगा। इसके बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर अपने घर चली गई। 4 महीनों के बाद एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहाँ उसे धन से भरा घड़ा मिला और उसे अपने माता के समक्ष ले गया, जिसे देखकर माता बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसने दोनों बालकों को धन को आधा आधा बांट लेने को कहा, परंतु धर्मगुप्त ने वह धन लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य का फल भोगता है। इस प्रकार पूजा करते हुए दोनों बालकों को 1 साल पूरा हो गया। एक दिन दोनों बालक वन में भ्रमण करने गए। चलते चलते वह काफ़ी आगे जा चुके थे और अचानक उन्होंने कुछ गंधर्व कन्या को वहाँ खेलते हुए देखा। ब्राह्मणी के पुत्र ने धर्मगुप्त को आगे जाने से मना किया और कहा, यह गंधर्व कन्याएं हैं, ये किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन धर्मगुप्त निडर होकर आगे बढ़ता रहा। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह तो राजकुमार पर आकर्षित हो गई और वह राजकुमार से बातचीत करने लगी। तब राजकुमार ने उसे बताया कि वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। मेरे माता पिता अभी संसार में नहीं है और शत्रुओं ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विद्राविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम असुमाती है और मैं गायन में प्रवीण हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब उस राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवाए हुए राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी? अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? तब अंशुमती ने कहा, अब चाहे जो भी हो जाए मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम 2 दिन के बाद मुझसे आकर यहीं पर मिलना। इतना कहकर वह कन्या तो वहाँ से चली गई और धर्मगुप्त ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बतला दी और वह दोनों बहुत ही खुश हो गए। 2 दिन के बाद राजकुमार पुनः उस वन में गया। उसने देखा कि असुमती वहाँ पर अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब गंधर्वराज ने राजकुमार से कहा कि वह शिवपुरी आ गया था। वहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य उन्हें प्राप्त करने में उनकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा से ही अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ और तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त करने में मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। और गंधर्वराज ने राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और राजकुमार को अपनी पूरी सेना दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को समाप्त कर दिया, अपने पिता का राजपाट प्राप्त कर लिया और राजा बन गया। उसने अपने बुरे वक्त में पालने वाली ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सूचीव्रत को अपना भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र सूचीव्रत और धर्मगुप्त को धन धान्य व सुख समृद्धि प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत को सुनता है और पढ़ता है या हुंकारा देता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता और अंत में वह भगवान भोलेनाथ के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए पार्वती माता की जय हो। किसी गांव में माटी नामक एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिवजी का कठोर तप किया था। शिवजी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, परंतु उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा नहीं हुई और 4 साल बीत गए।
अब माटी को बड़ी चिंता होने लगी। पता चला कि गर्भ का बालक काल मार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर नहीं निकल रहा। माटी ने सोचा क्यों न गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। तो उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया, जिससे शिशु को बोध हुआ और बाहर निकला। अब उसके पिता ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम काल भीति रख दिया। काल भीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़ा होते ही काल भीति घोर तपस्या में लग गए। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। काल भीति को नमस्कार कर उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले, आप किस वर्ण के हैं, आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब जानने के बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाला बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ। आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता तक नहीं। काल भीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान न हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊँगा श्रीमन। वह बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है, आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया है। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई। तो अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं, आकाश में क्यों नहीं रहते? काल भीति ने कहा, सभी में शिव ही है। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? भगवान सब में है। मैं यह नहीं कहता कि भगवान नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदा शिव विराजमान रहते हैं। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्ग लोक में जाता है। तो शरीर को खाटी अपवित्र चीज़ों से बिगाड़ना ठीक नहीं। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसीलिए आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊँगा। काल भीति के ऐसा कहने पर वह हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन को कुदेर कर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया। फिर उसी गड्ढे में वो सारा पानी उड़ेल दिया। गड्ढा भर गया, पानी बचा रहा। फिर उसने अपने पैर से ही कुदेर कर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर काल भीति जरा भी नहीं चौंके। वह बोला, ब्राह्मण देव आप है तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों सी करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का, रस्सी दूसरे की, एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? काल भीति ने विचार किया, यदि एक कार्य में अनेक सहायक हो तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। काल भीति ने उस मनुष्य से कहा, आपका यह कहना ठीक है, कुएं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं, लेकिन आपने तो अपने घड़े का पानी ही इस गड्ढे में भरा है। यह बात मेरे सामने देखकर मैं हरगिज भी इसे नहीं पी सकता। काल भीति के हठ पर भी पुरुष हंसता हुआ अंतर ध्यान हो गया। अब काल भीति को अचरज हुआ और सोच में पड़ गया कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़कर सुंदर चमचमाता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब काल भीति ने कहा, जो पाप के काल है और जिनके कंठ में काला चिन्ह शोभित है तथा जो संसार के काल स्वरूप है, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। काल भीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो।
मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों से जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए लाया था, परंतु तुमने इसको ग्रहण नहीं किया। तुम मुझसे कोई मनवांछित वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। काल भीति ने कहा, प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तृतीया शिवलिंग सावन मास चतुर्दशी अष्टमी सोमवार तथा प्रदोष व्रत के दिन इस सरोवर में स्नान करके शिवलिंग की पूजा करेगा वह शिव को ही प्राप्त होगा। आइए भक्तों, अब एक दुर्लभ कथा सुनते हैं। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा था, न घास न पेड़ न फूल न फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर सिर्फ सूखी टहनियाँ ही थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय भगवान शंकर का जाप और गुणगान करती रहती। एक बार नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, परंतु आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, शायद उनको मेरे सूखे जंगल के बारे में पता नहीं है। कृपा उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात कही। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय के बाद नारद जी फिर वहाँ से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा हुआ था। चिड़िया भी प्रेम मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रही। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। तो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, बहुत ही दयालु हैं, वो हर किसी की मुराद पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, अब हम आरती सुन लेते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। यशमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर मागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में मध्य च कमंडल,
चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, पर्णवाक्षर के मध्य, पर्णवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। तेरे गुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बोलिए शिव पार्वती की जय। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओम नमः शिवाय।